99% लोगों को पता ही नहीं है ये वाला नुस्खा, क्योंकि आपको कोई बताता ही नहीं है। और इसे बताए भी क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए में इसे लोग बेचते हैं। लेकिन अगर आप घर पर इसे बनाकर लगाएँ तो आपके लाखों करोड़ों रुपए बच सकते हैं। केमिकल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केमिकल युक्त चीज़ों से बाल तेज़ी से झड़ने शुरू हो जाते हैं, बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बालों पर लगाते हैं तो आपके बालों की लंबाई 2 गुना, 4 गुना तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, बल्कि 10 गुना तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे-जैसे इस नुस्खे को मैं बना रहा हूँ, उसी तरीके से आप बनाइएगा और बालों पर एक बार लगाकर देखिएगा। आप विश्वास मानिए, जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इसका उपयोग करवाया है, उनके बालों की लंबाई आज इतनी तेज़ बढ़ी है और बालों के झड़ने की समस्या तो तुरंत खत्म हो गई है। दोस्तों, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ आपको, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हुई होती हैं। आयुर्वेदा में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जिसे आपको अपने बालों पर केवल एक बार लगाना है और आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। और बालों के झड़ने की समस्या समाप्त अगर हो गई एक बार, तो आपके बालों की लंबाई बढ़ना तो तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये बातें तो सभी लोग जानते हैं कि अगर बाल नहीं झड़ेंगे तो बालों की लंबाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल रुक चुके हैं, बाल काफ़ी समय से नहीं लंबे और घने हो रहे हैं, तो ये सारी समस्याएँ भी समाप्त हो जाएँगी, आपके बालों की लंबाई भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपकी उम्र कोई भी हो, आप किसी भी उम्र में इसे लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूँगा कि कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितनी मात्रा में लेना है, क्यों लगाना है। इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, अगर आप सच में बालों को तेज़ी से लंबा और घना करना चाहती हैं तो। लेकिन इस वीडियो की ख़ास बात ये भी है कि महिला हो या पुरुष, दोनों इस नुस्खे का उपयोग अपने बालों पर कर सकते हैं। समय के साथ-साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों पे गंजेपन की समस्या तक आ चुकी है, तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए भी आप इस नुस्खे का बेफ़िक्र उपयोग कर सकती हैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं बताऊँगा उसी तरीके से। इसलिए मैं बार-बार इस चीज़ पे आपको फ़ोर्स कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है, क्यों इतनी तेज़ी से काम करता है, कितनी मात्रा में लेना है, तभी आप तेज़ी से बालों को लंबा और घना कर सकते हैं, बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। और ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि इस नुस्खे को जब आप बालों पर लगाएँगे तो कितने दिन में बाल लंबे और घने हो जाएँगे। तो सारी जानकारियों को ध्यान से देखिएगा, बीच-बीच में भी मैं सारी जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। जी हाँ दोस्तों, मेथी के बीज अगर आप इस तरीके से अपने बालों पर लगाते हैं तो विश्वास मानिए, आपके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप अपने बालों को देखकर विश्वास ही नहीं करेंगे कि वो आपके खुद के बाल हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जितने भी लोगों ने इस नुस्खे का अपने बालों पर उपयोग किया है, उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि वो खुद देखकर चौंक गए हैं। इसलिए आज हम आपको प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा शेयर कर रहे हैं, जिससे आपके बालों से जुड़ी समस्याएँ तुरंत समाप्त हो जाएँगी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, ये कोई मामूली नुस्खा नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। और अगर आप इस तरीके से जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, उस तरीके से बनाकर अपने बालों पर लगाते हैं, तभी आपके बालों पर इस तरीके से काम करेगा कि आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी, बाल झड़ने की समस्या समाप्त होगी। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बालों की ग्रोथ होगी, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। बाल आपके बहुत ही तेज़ी से घने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2-4 गुना तेज़ी से बाल लंबे घने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि 10 गुना तेज़ी से बाल और लंबे घने होंगे। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल आपको 2 चम्मच मेथी के बीज को एक कटोरी में निकाल लेना है। दोस्तों, अगर आपको 10 गुना तेज़ी से बालों की लंबाई को बढ़ाना है, बालों के झड़ने की समस्या को दूर करना है, तो इसके साथ आपको प्याज का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अक्सर लोग प्याज को एक ऐसी चीज़ समझते हैं जिसे काटने से केवल आँसू निकलता है, उसका कारण भी है। जी हाँ, इसके गुण ही ऐसे हैं जिसका उपयोग अगर आपने बालों पर तरीके से कर लिया तो आपके बालों की लंबाई इतनी तेज़ बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगे। क्योंकि इसमें होता है सल्फर। सल्फर इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सल्फर बालों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि यह कैरोटीन नामक प्रोटीन का हिस्सा होता है। कैरोटीन ही वह तत्व है जो बालों की मजबूती, बालों की मोटाई और बालों की संरचना को बनाता है, जो कि बालों की जड़ों को सही पोषण मिलता है, जिससे जो और यहाँ तक कि आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बाल झड़ने की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं को ये आसानी से दूर कर सकता है। इस तरह से आपको चौकोर टुकड़ों में प्याज को काटना है। अब चौकोर टुकड़ों में हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसके अंदर का सल्फर है, उसे पूरी मात्रा में हमें निकालना है और इसका उपयोग हम बालों पर करेंगे, जिससे बालों से जुड़ी समस्याएँ समाप्त हों
और बाल तेजी से लंबे और घने हों, तो इसके लिए इसे चौकोर टुकड़ों में काटना ज़रूरी है। जी हाँ। इसके अलावा प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं। ये स्कैल्प में, अगर त्वचा में, आपके स्कैल्प में किसी प्रकार की समस्या हो, तो उसे भी ठीक करने में मदद करते हैं। तो हमने जो पहले 2 चम्मच मेथी के बीज कटोरी में निकाल के रखे थे, उसमें आपको पूरे प्याज को डाल देना है और इसे मिला लेना है। दोस्तों, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी बहुत ही कारगर है। डैंड्रफ होने से स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन होती है, बाल झड़ने की समस्या तक होने लगती है। इसलिए प्याज के जो गुण हैं, उसका उपयोग जब आप अपने बालों पर करेंगे, तो स्कैल्प के पीएच स्तर को भी ये संतुलित करेगा, जिससे रूसी की समस्या बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। और यही वजह है कि बालों के लिए लोग प्याज का उपयोग करते हैं। इसमें आपको 1 गिलास पानी को ऐड कर देना है। 1 गिलास पानी को जब आप इसमें ऐड करेंगे, हमने पानी इसलिए ऐड किया है ताकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसे कोई तो कोई माध्यम चाहिए ही, जिसे आप इस न्यूट्रिएंट्स को उसमें निकाल सकें। तो हम पानी को जब ऐड करेंगे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आएँगे और उसका भी तरीका है। इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो आपको इसे एक बर्तन में डाल देना है, किसी पतीले में या फिर किसी भी बर्तन में आप इसे डालकर सबसे पहले आपको इसे गैस पे रख देना है। दोस्तों, जब आप इसे गैस पे रखेंगे, तो आप गैस को मीडियम फ्लेम पर रखिएगा और इसे अच्छे से पकाइएगा, जब तक कि जो मेथी है, जिसमें हमने मेथी डाल रखा है, वो पूरी तरह से उसका कलर ना निकल जाए। कलर यानी कि मेथी का जो नेचुरल कलर है, वो येलो कलर होता है। तो जब आप इसे अच्छे से बॉयल करेंगे, उबालेंगे, तो इस पानी का कलर उस मेथी के कलर के जैसे हो जाएगा। इसलिए इसे आप अच्छे से उबाल लीजिएगा और ध्यान रखना है, आगे मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊँगा कि इसे नुस्खे को कितने दिन तक आपको लगाना है, कब-कब लगाना है, ताकि आपके बालों की ग्रोथ 10 गुना तेज़ी से हो, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो। अगर आपके बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँ। क्योंकि जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाया है, आज के समय में उनके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी हुई है। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए। अब देख सकते हैं पानी में उबाल भी आ चुका है और चम्मच से आपको इसे ऐसे ही चलाते रहना है। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा, तभी आप इसका यूज़ अपने बालों पर करिएगा। लेकिन इसे चम्मच से चलाते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है, जो हमने प्याज इसमें डाल रखा है, जो मेथी डाल रखा है, इन दोनों के न्यूट्रिएंट्स जब इस पानी में आ जाएँगे और जब आप इसका यूज़ अपने बालों पर करेंगी, तो आपके बाल इतनी तेज़ी से लंबे घने होंगे कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगी। क्योंकि जितने भी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ने अपने बालों पर इसका उपयोग किया है, वो खुद हमें कमेंट करके इसका रिजल्ट शेयर किए हैं। इसलिए इस नुस्खे को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। गैस को आपको बंद कर देना है जब अच्छे से उबल जाएगा और उसके बाद आपको इसे रख देना है ठंडा होने के लिए। ये अभी भी थोड़ा-सा गुनगुना है, क्योंकि मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ कि आप इस वीडियो को समझें और ध्यान से देखें और बालों पर उपयोग करें। तो आप इसे ठंडा करके ही अपने बालों पर उपयोग करिएगा। हल्का-सा गुनगुना भी रहे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल ठंडा करके उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको चाय छन्नी लगा के जो इसमें पूरा पानी है उसको आपको छान लेना है। अब देख सकते हैं आप, जो इसमें हमने पानी डाल रखा था उसका कलर आप देख सकते हैं। अब इसका कलर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने इसमें प्याज और जो मेथी के दाने डाल रखे, तो उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं और जिसका उपयोग हमें बालों पर करना है, नेचुरल तरीके से। क्योंकि जब इसका उपयोग आप बालों पर करेंगे, सही तरीके से, सही समय पर, तभी आपके बालों की लंबाई और बालों की मोटाई, साथ ही साथ आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी। इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कैस्टर ऑयल थोड़ा-सा गाढ़ा होता है। लगाना तो कैस्टर ऑयल भी है साथ में, लेकिन कैस्टर ऑयल को आप ऐसे ही बालों पर नहीं लगा सकते हैं। ये थोड़ा-सा गाढ़ा चिपचिपा होता है, इसलिए इसे कुछ चीज़ों में मिलाकर लगाएँ तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके बालों की जड़ों तक पहुँचकर उन्हें पोषण प्रदान करते हैं, जिससे आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं, बालों के टूटने की समस्या समाप्त होती है, बाल झड़ने की समस्या समाप्त होती है और आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसलिए इस तेल की खास बात ये भी है कि अगर आपके बालों में दुमुहे बालों की समस्या है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। इस ऑयल का उपयोग कर सकते हैं अपने बालों पर। तो आपको कैस्टर ऑयल को 1 चम्मच ले लेना है और जो हमने आपका
बालों के लिए हेयर बूस्टर टॉनिक रेडी करके रखा था, उसमें आपको डाल लेना है और उसके बाद चम्मच से आपको अच्छे से मिला लेना है। आजकल क्या है कि केमिकल वाले शैम्पू, हेयर कलर और हीट स्टाइलिंग यानी कि जो लोग हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं और स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों से भी बालों की समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ऐसे में आपको इस नुस्खे का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी, अगर उनसे भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं तो। और कैस्टर ऑयल जब आप स्कैल्प पे लगाएँगे, तो अगर आपके बाल रूखे हैं, बेजान हैं, बालों में खुजली रहती है, स्कैल्प में खुजली रहती है, तो सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा जेल और एलोवेरा जेल का आप इस नुस्खे के साथ उपयोग ज़रूर करिएगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपने बालों पर लगाते हैं, एलोवेरा जेल को मिलाकर, तो आपके बाल कई गुना तेज़ी से लंबे और घने होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल को ले लेना है और उसके बाद इसे निकाल कर जो हमने पहले से वाटर रेडी करके रखा था, टॉनिक रेडी करके रखा था बालों के लिए, उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। दोस्तों, एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसे आयुर्वेद में चमत्कारी पौधा भी कहा जाता है, चमत्कारी औषधि भी कहा जाता है। लोग सदियों से इसका इस्तेमाल स्किन के लिए, त्वचा पर लगाने के लिए, पाचन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए करते आ रहे हैं। लेकिन बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए जब लोग इसका इस्तेमाल करते थे, तो उनके बालों से जुड़ी समस्याएँ ही नहीं होती थीं। उनके बाल कई गुना तेज़ी से लंबे और घने होते थे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं, फॉलिक एसिड होते हैं, कोलिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी तत्व बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने में मदद करते हैं। मजबूत जड़ें बालों के टूटने और झड़ने की समस्या को कम करने में सहायक मानी जाती हैं। स्वस्थ बालों के लिए स्कैल्प को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आप इसमें एलोवेरा जेल मिलाकर बालों पर उपयोग करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, इस नुस्खे को आप सप्ताह में 2 से 3 दिन लगा सकते हैं और कम से कम आप 1 महीने तक लगाइएगा, यानी अगर सप्ताह में 2 दिन लगा रहे हैं तो महीने में आपको 8 दिन इस नुस्खे का उपयोग करना है और इसे आप नहाने से आधे घंटे पहले अपने बालों पर लगा लें। सबसे पहले पानी से अपने बालों को गीला कर लें, उसके बाद आप इसे बालों पर अच्छे से लगाकर बालों को चोटी बनाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर अपने बालों को नॉर्मल जो भी आप शैम्पू उपयोग करती हो अपने बालों पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर शैम्पू कौन-सा उपयोग करें? तो शैम्पू आप कोई भी करती हैं, जो भी आप शैम्पू अपने बालों पर लगाती हो, उस शैम्पू को अपने बालों पर लगाकर बालों को अच्छे से वॉश करें और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा कि आपके बालों के झड़ने की समस्या तुरंत रुकेगी, बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप अपने बालों पर उपयोग करिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि अपने के बालों पर कितने दिन में फ़र्क पड़ा, कितने देर में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया।